इस्माइल हनिया इजरायली हमले में जाँ बहक। हमास के सियासी शोबे के सरबराह पर तेहरान में हुआ हमला। ईरान समेत अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली हमले में जाँ बहक हो गए। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को तेहरान में उनके रिहाइशगाह पर फजाई हमला करके निशाना बनाया गया। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। इस्माइल हनिया की मौत पर हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर फिलिस्तीनी अवाम, अरब अवाम, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है जिसकी सजा दी जाएगी। मूसा अबू मरजूक ने कहा कि हनिया के कत्ल से इजराइल को उसके मकासिद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के तर्जुमान महरुत ताहिर ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया ने फिलिस्तीन काज के लिए अपना सबसे कीमती माल दिया। फिलिस्तीनी अपने मकसद के लिए हर अजीज और कीमती चीज पेश करने को तैयार है। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल में कहा है कि ईरान दहशतगर्द काबिजीन को इस शहादत के बुज़दिलाना अमल पर पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि इजराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है और ईरान अपने मुल्क के अंदरून होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मजम्मती बयानात जारी किए गए हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत की और इसे एक बुज़दिलाना हमला और ख़तरनाक अमल करार दिया, जबकि महमूद अब्बास ने फिलिस्तीनी अवाम से मुत्तहिद होने की भी अपील की। कतर की जानिब से भी इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत की शदीद मजम्मत की गई और कतर ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल और गजा में आम शहरियों पर इजरायली हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफा करेंगे। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि एक बार फिर वाज़े हो गया कि नेतन्याहू की इजरायली हुकूमत को अमन में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से इजराइल को न रोका गया तो इससे खित्ते में मजीद बड़े तनाज़ात का सामना होगा। इस्माइल हनिया की मौत पर रद्द अमल देते हुए रूसी वजारत खारजा के एक नुमाइंदे ने कहा कि एक नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है और ये खित्ते में मौजूदा तनाव में मजीद इजाफा करेगा। वाज़ह है कि गजा जंग के दौरान इजरायली हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते जाँ बहक हुए हैं। फिलिस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। वो 2023 से कतर में क़याम पज़ीर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया पर हमले में अमेरिका मुलव्विस नहीं है। सिंगापुर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि 9 माह से जारी जंग के खात्मे का वाहिद हल जंगबंदी मुआहदा है और अमेरिका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा के लोगों की मुश्किलात को कम करना और अगवा किए गए लोगों की रिहाई की कोशिशें करना बहुत अहम है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था कि मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी मुआहदा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका की कोशिश है कि गजा जंग को
दीगर इलाकों तक फैलने से रोका जाए।